सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की आपकी जो क्लास है वो नाउन के ऊपर होने वाली है। जो ये नाउन आपका टॉपिक है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक का है। और जो नाउन आपका ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर आप 8th क्लास तक इसको पढ़ते आएंगे और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी सेम रहेगी। अब देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को हम लोग नाउन कह सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। सोहन, गर्ल, सोफा, यमुना, वेल्थ, हेल्दी, आर्मी एटसेट्रा। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो है सोहन। सोहन देखिए एक बॉय है, तो बॉय की जगह पे हम लोगों ने उसका नाम लिया सोहन, तो सोहन किस में आ जाएगा? पर्सन में। गर्ल, गर्ल जो है वो भी एक पर्सन में आ जाएगा। सोफा, सोफा जो है वो एक थिंग में आ जाएगा। यमुना, यमुना जो है वो एक नदी का नाम है, तो वो किस में आएगा? प्लेस में। यमुना किस चीज का नाम है? नदी का, तो किस में आएगा? प्लेस में। वेल्थ, वेल्थ जो है वो एक चीज है, तो वो किस में आएगा? नाउन में। हेल्दी, हेल्दी किस में आएगा? हेल्दी भी नाउन में आएगा। आर्मी, आर्मी एक ग्रुप है, तो आर्मी क्या आएगा? पर्सन में आएगा आर्मी। और भी इसके कई एग्जाम्पल होते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। दूसरी जो हम लोग की स्लाइड है वो देखिए, ये दूसरी इसकी स्लाइड है। अब इसके टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है नाउन का वो है काउंटेबल नाउन, और दूसरा उसका टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए, काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं, तो काउंटेबल नाउन की डिफिनेशन देखते हैं। अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल गर्ल, बुक, पेन etc। अब ऐसे नाउन जिनको हम लोग गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। उनके एग्जाम्पल क्या हैं? गर्ल्स, बुक, पेन। गर्ल को देखिए, जैसे दो गर्ल खड़ी हुई है तो हम लोग कहेंगे देयर आर टू गर्ल्स। बुक है, 4 बुक्स हैं, तो हम लोग कहेंगे दीज आर 4 बुक्स। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे? ये सब जो है वो काउंटेबल नाउन्स हैं। All common nouns, proper nouns and collective nouns can be counted easily। सारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन हम लोग बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो हम लोग का कौन सा टाइप है नाउन का? अनकाउंटेबल नाउन। A noun which cannot be counted is called an uncountable noun। ऐसे नाउन जिनको हम लोग नहीं गिन सकते, मतलब वो गिनने में हम लोग उसको गिन ही नहीं सकते। जैसे ऊपर जो था काउंटेबल नाउन, उसमें एक लड़की है, एक पेन है, एक बुक है, तो उसको हम लोग गिन सकते हैं। अब दूसरा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम लोग नहीं गिन सकते, उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एयर, ऑनेस्टी, ट्रुथ, जॉय, सॉरो एटसेट्रा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एयर कैसे हुआ। देखिए, हम लोग हवा को देख नहीं सकते, ना ही तो उसकी आवाज को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऐसा तो बोलते नहीं है कोई भी कि एक हवा चली, 2 हवा चली, 3 हवा चली, तो ऐसा तो होता नहीं है। अब हवा है वो अपना जिस हिसाब से उसको चलना है उस हिसाब से चलती है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को ये तो कहेगा नहीं एक ऑनेस्टी है, 2 ऑनेस्टी है, 3 ऑनेस्टी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। ऑल एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल।
जितने भी अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं वो कभी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग की जो थर्ड स्लाइड है वो है काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के टाइप 2 होते हैं। पहला कौन सा टाइप है? पहला टाइप है काउंटेबल नाउन, दूसरा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन के हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे। काइंड क्या क्या होते हैं नाउन के? पहला काइंड है प्रॉपर नाउन। When a noun names a particular person, place or thing, it is called a proper noun. देखिए, जैसे कोई भी ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग को बता रहा हो उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब आपका नाम मान लीजिए राम है, अंश है, कुछ भी है, तो अगर हम अंश कह रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन है। तो इधर मैंने क्या कहा, क्या नाम यूज किया? अंश। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, नीचे मैंने लिखा हुआ है सारिका इज एन ओबीडियंट गर्ल। सारिका जो है वो एक ओबीडियंट गर्ल है। तो इसमें मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? सारिका के बारे में। इसमें मैं गर्ल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? सारिका के बारे में। तो क्या हुआ? सारिका जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए हम लोगों का, मुंबई हैज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। अब मुंबई में सबसे बड़ा सी पोर्ट कहेंगे उसको जहाँ पे जो जहाज होते हैं, पानी वाले जो जहाज होते हैं वो आकर के आते हैं, तो उस जगह को कहेंगे सी पोर्ट। मुंबई में सबसे बड़ा सी पोर्ट है, सॉरी इंडिया में जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है वो कहाँ पे है? मुंबई में। तो यहाँ पे हम लोग दो प्लेस की बात कर रहे हैं। वो दो प्लेस कौन सी हैं? मुंबई और दूसरी प्लेस का नाम है इंडिया। सेकंड है हम लोगों का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? When a noun names a person, place or thing of a certain category but not any particular person, place or thing, it is called a common noun. अब ऐसा नाउन जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को सर्टिफाई नहीं कर रहा, मतलब वो किसी को बता नहीं रहा कि वो पर्सन है या प्लेस है या थिंग है, वो नहीं बता रहा, बट एक नाउन तो ऐड हो रहा है, तो उसे कहेंगे कॉमन नाउन। अब उसके एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ गर्ल, राम्या इज अ टीचर। तो इसमें क्या नाउन यूज हो रहा है? शी और गर्ल। दूसरा नाउन कौन सा है? राम्या और टीचर। तो आज की क्लास में मैंने आपको आपका जो काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन और नाउन की डिफिनेशन पढ़ा दी। तो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।